हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोवी डिज़ाइंस। आज मैं आपको इस साड़ी से बहुत ही अच्छा आउटफिट बनाना सिखाऊंगी, जो कि उसकी सलवार जो मैंने पहले अपलोड कर दी है। अब हम उसका अपर पार्ट बनाएंगे जो पेम्पलम टाइप का है। तो ये हमारी इस तरह से साड़ी है। इस साड़ी से हम वो आउटफिट बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये साड़ी ले ली है। पहले हम अपर पार्ट कटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने लाइनिंग ले लिया है और लाइनिंग को हम 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हम इसमें अपर पार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम अपनी लेंथ लेंगे। लेंथ हम 16 इंच लेंगे। शोल्डर हम 6 इंच लेंगे और आर्म होल भी हम 6 इंच ही लेंगे। और चेस्ट हमारी है 32 इंच। आर्म होल से हम कट कर लेंगे और ऊपर से भी हम कट कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि ऊपर से हमारा जॉइंट था। तो अब हम इन दोनों पार्टों को अलग कर लेंगे। नेक की विड्थ हम लेंगे 2.5 इंच और गले की लेंथ लेंगे हम 5.5 इंच। गले को हम गोल ड्रॉ करेंगे और फिर हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अब हम बैक वाले पार्ट का गला ड्रॉ करेंगे। तो उसकी भी नेक की विड्थ हम 2.5 इंच लेंगे और लेंथ हम लेंगे 9 इंच। और उसमें भी हम गोल गला ही ड्रॉ करेंगे और फिर हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। अब हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे, जो कि हमारी साड़ी है। उसमें से हम फ्रंट पार्ट पल्लू की साइड से कट करेंगे। तो पल्लू में हमारी डिज़ाइन किस तरह से है उस हिसाब से हम रखेंगे। फिर हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे और बैक वाला पार्ट हम प्लेन से ही कट करेंगे। तो ये जो हमने कट की है वो हमने स्लीव के लिए कट किया है। इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। नीचे का जो हम पेम्पलम बनाएंगे वो हम चुन्नटी वाला लेंगे, इसलिए हमें इस तरह से उसको कट करना है और नीचे पे हम ये बॉर्डर ही रखेंगे। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा नीचे का घेरा हो जाएगा और जो ऊपर का पार्ट बचा था उसमें हम बैक वाला पार्ट रखेंगे। तो पहले हम फ्रंट वाला पार्ट को स्टिच करेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट में हमें पहले लाइनिंग को लगा लेना है और उसको हम चारों ओर से सिलाई लगा लेंगे। चारों ओर से सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने चारों ओर से उसको सिलाई लगा ली है। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और ऑल के ऑप्शन को ज़रूर दबाना, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस तरह से हमने कट कर लिया है चारों ओर से भी। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और बीच में से अच्छे से घड़ी करेंगे और फिर हम उसको कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर ली है। इस तरह से हमने पोटली बना के रखी थी, वो हम पोटली लेंगे और जो बीच में से हमने कट किया है वहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे। तो इस तरह से हम फ्रंट पार्ट में आगे की साइड हम पूरी की पूरी इस तरह से हम पोटली को लगा लेंगे।
तो ये हमने पोटली एक साइड के पार्ट में लगा ली है। फिर उसके ऊपर हम दूसरा पार्ट रखेंगे और फिर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। फिर जो पोटली का एक्स्ट्रा पार्ट बचा है उसको भी हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा पार्ट करने के बाद हम सीधा करेंगे और सीधा करके हम अच्छे से उसको प्रेस लगा लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के गले को पलटाएंगे, तो उसके लिए हमने एक्स्ट्रा लाइनिंग फैब्रिक ले लिया है जिसको हम गले पे रखेंगे और इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे, जो कि मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियो में गले को कैसे पलटाना है वो बताया हुआ है। उसी तरह से हमें सभी गले को पलटाना है। तो इस तरह से हमने गले को पलटाने के बाद उसको अंदर की साइड से फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये फ्रंट वाला पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। इसमें हम टक्स लेंगे, क्योंकि ये हमने प्रिंसेस कट में नहीं बनाया है, इस हिसाब से हम उसमें टक्स लेंगे। जैसे ही हम प्रिंसेस कट का मार्किंग करते हैं वैसे ही मार्किंग करके हमें इसमें टक्स लेने हैं। टक्स हम 3.5 इंच का लेंगे। अब बैक वाला पार्ट लेंगे। जैसे ही हमने फ्रंट वाले पार्ट को बनाया है वैसे ही हम बैक वाला पार्ट बनाएंगे और फिर हम दोनों के कंधों को जॉइंट करेंगे। अब दोनों के कंधों को हमने जॉइंट कर लिया है और हमने स्लीव्स पहले से ही कट करके रखी थी, तो उसमें उसकी नीचे की साइड की किनारी हम फोल्ड कर लेंगे। तो स्लीव्स की मोरी हम फोल्ड कर लेंगे और फिर हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें बीच में से स्लीव्स को देखेंगे और इस तरह से अटैच करेंगे। आप बीच में से भी अटैच कर सकते हो और आगे से भी सिलाई पे लगा सकते हो। अब दोनों तरफ हमें इसी तरह से स्लीव को लगा लेना है। तो ये हमने इस तरह से स्लीव्स को लगा लिया है। अब हम स्लीव्स में इस तरह से एंड पे हमें सिलाई लगा लेनी है एक साइड से, क्योंकि नीचे की साइड से हमें हमारा जो पेम्पलम है वो हमें अटैच करना है, इसलिए। तो अब हमारा जो पेम्पलम है वो हम अटैच करेंगे। छोटी छोटी चुन्नटें आएंगी पेम्पलम में। पेम्पलम में हमें नीचे की साइड पे एक्स्ट्रा जो हमारी साड़ी में से बॉर्डर निकली थी वो भी अटैच करके रखी है, ताकि बॉर्डर हमारी चौड़ी हो जाए, इसलिए। तो इस तरह से हमें पूरे पेम्पलम को अटैच कर लेना है। छोटी छोटी चुन्नटें लेके हमें पूरे पेम्पलम को अटैच कर लेना है। उस पर हम दोबारा भी सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी सिलाई अच्छे से पक्की हो जाए। तो ये पेम्पलम हमने अटैच कर लिया है।
अब हमें दोनों तरफ पे जो हमारे फिटिंग करनी है, जो हमारी फिटिंग की सिलाई लगानी है वो हम लगाएंगे। तो मोरी हमारी नीचे से 6 इंच की है, फिर जो हमारी कोनी होती है वो 10 इंच की है, और फिर उसके ऊपर पे एल्बो हमारी 11 इंच की है। चेस्ट हमारी 32 इंच है, वेस्ट हमारी 27 इंच है। इस तरह से हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें दोनों तरफ पे सिलाई लगा लेनी है, और दोनों तरफ हमें जितनी सिलाई लगानी है उस हिसाब से हम 2, 3 या 4 सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। तो अब इस तरह से हमारा ये पेम्पलम बन चुका है। अब नीचे की साइड से हमें 1/2 इंच की किनारी को मोड़ना है। नीचे की 1/2 इंच की किनारी को फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे पूरे पेम्पलम में। तो इस तरह से हमारे पूरे पेम्पलम में नीचे की साइड से किनारी को हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से बना हुआ है ये। पीछे की साइड में हम डोरी अटैच करेंगे। दोनों तरफ से हम डोरी को अटैच कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा ऊपर का पेम्पलम पार्ट बन के रेडी हो चुका है। इसका हम फुल फाइनल लुक देखेंगे। नीचे की सलवार और पेम्पलम हमारा इस तरह से दिखेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।